रफाल और MQ-9B ये दोनों हथियार ऐसे हैं जो अब साथ देखकर चीन और पाकिस्तान बहुत टेंशन में है, क्योंकि अब जहां पर रफाल तैनात है उत्तर भारत में, वहां से सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी पर MQ-9B तैनात किया जाने वाला है। MQ-9B सहारनपुर के पास सरसावा एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। अब रफाल के हिसाब से यह तैनाती क्यों खतरनाक कही जा रही है भारत के दुश्मनों के लिए, इसे बहुत गौर से समझिएगा। रफाल जो है वो अंबाला में तैनात है, इसकी एक स्क्वाड्रन वहां पर है और यहां से पाकिस्तान का बॉर्डर सिर्फ 200 किलोमीटर है। इस डिप्लॉयमेंट को लेकर चीन की टेंशन इसलिए बढ़ने वाली है क्योंकि अब भारत ने सरसावा एयरबेस पर MQ-9B जो स्काई गार्डियन ड्रोन है इसे तैनात करने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान पहले से ही बेचैन है क्योंकि ये दोनों जहाज उसके बॉर्डर से अब ज्यादा दूर नहीं होंगे और पाकिस्तान ने इसे लेकर अपनी रणनीति भी तैयार करनी शुरू कर दी होगी। रफाल इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर है और यहां से ये पाकिस्तान के जो सेंट्रल एयर कमांड है वहां तक हमला कर सकता है। तो जो MQ-9B ड्रोन है वो अब पाकिस्तान के अलावा चीन, जो उत्तर भारत के आसपास जो भी इलाके हैं वहां पर नजर रखने की काबिलियत रखता है, आप इसकी क्षमता कह सकते हैं। अब 36 घंटे तक ये हवा में मंडरा सकता है, ऐसा ड्रोन दुनिया में नहीं है। और जिस तरह के हथियार लेके ये उड़ता है, इसमें हेलफायर मिसाइल भी है, इसमें GBU जो पेव वे बम है वो भी है। अब उत्तर भारत में कवरेज के लिहाज से जो एयरफोर्स के 8 MQ-9B ड्रोन जो हैं ये बहुत लंबी दूरी तक जो है दुश्मन पर नजर रख पाएंगे। ये बात जो है भारत के लिए काफी अहम हो जाती है। और जिस तरह के हथियार लेकर चलता है, चाहे वो हेलफायर मिसाइल हो, चाहे वो इसकी सर्विलांस की क्षमता हो, क्योंकि इसमें ऐसे कैमरे, ऐसे सेंसर लगे हुए हैं जो चीन और पाकिस्तान की सीमा पर जो खुफिया अड्डे हैं उन तक को आराम से रिकॉर्ड कर सकता है। और उसमें जो बम है, देखिए ये GBU पेवे बम है और ऐसे 310 बम मिलेंगे भारत को। ये बहुत ही खतरनाक बम है और GPS गाइडेड बम है, ये लेजर गाइडेड बम भी हैं और इनसे जो हमला होता है तो बहुत सटीक होता है। रफाल के वेपन्स पैकेज ने पहले ही पाकिस्तान को परेशान किया हुआ है। ये चीन के J-20 को भी टक्कर दे सकता है, ऐसे सेंसर इसमें लगे हुए हैं। अब जब दोनों जहाज उत्तर भारत में 80 किलोमीटर की दूरी पर तैनात रहेंगे तो जाहिर है इससे भारत के दुश्मन जो है वो परेशान तो होंगी। अब अमेरिका और भारत दोनों की अंडरस्टैंडिंग जो है उस पर भी बात की जानी चाहिए, क्योंकि अमेरिका से जो ड्रोन मिला है ये पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है। पाकिस्तान के पास जो है अभी तुर्की से लिए हुए अकिंची ड्रोन है और ये ड्रोन काफी अच्छे माने जाते हैं, लेकिन इसकी टक्कर में भारत ने MQ-9B ड्रोन लिया। अब ये LOC हो, LAC हो, इसके आसपास की निगरानी भी कर सकता है और अगर कोई सटीक सर्जिकल स्ट्राइक वाली हालात पैदा होते हैं तब ये रफाल जैसा ही काम कर सकता है। रफाल इस वक्त भारत का फ्रंट लाइन फाइटर जेट बन चुका है। ये अंबाला में भी तैनात है और पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर भी तैनात है। 2 स्क्वाड्रन अभी कम है, लेकिन इनकी वजह से जो गैप आया है स्क्वाड्रन्स के नंबर्स में, उसे क्षमता के लिहाज से काफी हद तक पाट लिया गया है। अब ये जो ड्रोन है MQ-9B, इसकी वजह से जो रेकी है, जो सर्विलांस है, उसकी कमी जो है काफी हद तक पूरी होगी, क्योंकि जो घटती हुई स्क्वाड्रन्स हैं उसकी वजह से एयरफोर्स पर दबाव भी बहुत ज्यादा है। फाइटर्स की कमी जो है वो ड्रोन पूरी कर सकता है और जिस तरह से भारत को अब अपने पुराने जहाज़ों को बहुत जल्दी अगले 4-5 साल में बहुत से स्क्वाड्रन्स जो हैं वो हटा दी जाएंगी और उनकी जगह या तो सुखोई लेंगे या फिर रफाल लेंगे या फिर तेजस लेंगे। अब ऐसे में ज़रूरत है कि भारत जो है वो ड्रोन पावर को बढ़ाए, क्योंकि दुनिया में अब ज़्यादातर जो वायुसेनाएं हैं वो अनमैन्ड मशीन्स का इस्तेमाल कर रही हैं और MQ-9B दुनिया का सबसे बेहतर ड्रोन माना जाता है। अब भारत के पास जब ये ड्रोन आएगा तो 31 टोटल ड्रोन होंगे, 15 नेवी के पास होंगे और 8 आर्मी और एयरफोर्स को मिलेंगे। और सरसावा एयरबेस जो है वो MQ-9B का बेस बनने जा रहा है, ऐसी रिपोर्ट है। लिहाजा उत्तर भारत को आप कह सकते हैं कि
जो आसपास की सीमाएं हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, वो अब इस ड्रोन की नज़र में रहेंगी। यहाँ रफाल भी रहेगा और MQ-9B की वजह से इसकी सर्विलांस की जो कवरेज एरिया है वो भारतीय वायुसेना की बहुत बढ़ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। डिफेंस एडिटर पर आपको सेना से जुड़ी नई खबरें हमेशा सबसे पहले देने की कोशिश जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।